नमस्ते दोस्तों। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को फिर से परिभाषित किया। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अब अरावली श्रृंखला नहीं मानी जाएंगी। इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध हुआ। एनवायरमेंटलिस्ट ने चेतावनी दी कि 99% से ज्यादा अरावली पहाड़ियां इस परिभाषा के हिसाब से बाहर हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए और फिर अचानक 23 दिसंबर को कुछ अजीब हुआ। एक ही दिन 23 दिसंबर को 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने एक ही तरह के वीडियो पोस्ट किए, एक ही आर्गुमेंट, एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल, यहां तक कि आंकड़े भी सेम दिखाए गए। क्या आपको लगता है कि यह महज संयोग था? कुछ ही दिनों में फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने खुलासा किया कि उन्हें किसी एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट के नवंबर वाले फैसले के पक्ष में पेड पोस्ट करने के ऑफर आए थे, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला की 100 मीटर वाली डेफिनेशन के फेवर में कंटेंट बनाने के लिए ऑफर आए थे। अनमोल जज्बाती सक्सेना को एक एजेंसी ने ईमेल किया, ऑफर किया कि अपना पुराना वीडियो डिलीट करो जिसमें तुमने 100 मीटर के फॉर्मूले पर सवाल उठाया था और एक नया वीडियो बनाओ जो अरावली में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करे। जज्बाती सक्सेना ने मना कर दिया कि जो मैंने अरावली हिल्स वाली वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दो और एक नई वीडियो बना दो जिसमें सपोर्ट करो कि अरावली हिल कट रही है, वो बहुत बढ़िया है और मुझे एक अमाउंट दे रहे हैं। ऐसे अमाउंट तो इतना है, जो 3 पहिया वाली गाड़ी ना ले लो तो 4 पहिए की हो जाएगी। मौलिक जैन ने कहा कि उनको 50-60 हजार रुपए का ऑफर आया। ईमेल में साफ लिखा था कि कैंपेन का मकसद है टू शिफ्ट पब्लिक परसेप्शन, यानी लोगों की सोच को बदलना। कंटेंट ऐसा बनाओ कि ऑनलाइन क्रिटिसिज्म और बैकलैश को एड्रेस करे। जस्ट वांटेड टू अवेयर द ऑडियंस की वीडियोस पेड है एंड जस्ट वांटेड टू अवेयर द क्रिएटर्स कि अगर आप भी पैसे खा के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मीडिया और कंटेंट क्रिएशन में कोई फर्क नहीं बचेगा, सारे बिक जाएंगे। शाहबाज आलम ने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स को एक पॉपुलर क्रिएटर का वीडियो भेजा और कहा कि बिल्कुल ऐसा ही वीडियो बनाओ। एक बड़े क्रिएटर का वीडियो का लिंक आता है और बोला जाता है कि आपको सेम टू सेम अपना वीडियो बनाना है और बताना है कि कैसे अरावली को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है, और पैसा दे रहे हैं खूब, लाखों में। मनदीप सहरावत ने एजेंसी का नाम भी बताया, सोशल एरो मीडिया, दिल्ली की एक मार्केटिंग कंपनी। इन तीनों ने यह ऑफर ठुकरा दिया और फिर शुरू हुई धमकियां। जज्बाती सक्सेना ने अपने वीडियो में एजेंसी से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शेयर की है, सुनिए। भाई वो तो टेक डाउन नहीं हो सकती है, तुम लोगों ने टेक डाउन करने को बोला था तो मैंने मेल डाल दिया, वो थोड़ी ना टेक डाउन करवाओ। सर देखिए ऐसा है, आप टेक डाउन कर लीजिए, वरना सर हमें टेक डाउन करने के तरीके आते हैं। हम लीगली भी उस चीज को कैरी ऑन कर सकते हैं और इलीगली भी हम उस चीज को कैरी ऑन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में एक आदमी साफ कह रहा है कि अगर आप खुद टेक डाउन नहीं करेंगे तो हमें टेक डाउन करने के तरीके आते हैं, चाहे फिर लीगल हो या इलीगल। वो अनमोल सक्सेना की फाइनेंशियल सिचुएशन, आर्थिक परिस्थिति के बारे में भी पूछ रहे थे कि क्या वो एक कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मौलिक जैन ने कहा कि उनको भी धमकियां मिली है और वो डरे हुए हैं। जब ऑल्ट न्यूज ने इन इन्फ्लुएंसर्स से बात की तो इन सभी ने एजेंसीज जिससे ईमेल आई थी उसका नाम बताने से हिचकिचाहट व्यक्त की, क्योंकि डर था कि एजेंसीज उन्हें बॉयकॉट कर देंगी। एक ने कहा कि हम इन मार्केटिंग एजेंसीज पर डिपेंडेंट हैं, अगर मैंने एक का भी नाम लिया तो बाकी सारी एजेंसीज भी मुझे बॉयकॉट कर सकती हैं। खैर, जिन्होंने मना किया उन्हें धमकियां मिली, लेकिन 13 इन्फ्लुएंसर्स ने 100 मीटर वाली परिभाषा को डिफेंड करने वाले वीडियो बनाए। इनके नाम ध्यान से सुनिए। प्रफुल्ल गर्ग 23 लाख फॉलोअर्स, एग्जाम जर्नी 14 लाख, विवेक शेरावत 11 लाख, अंकित शारदा, तरेश सिंघानिया, लक्ष्य यादव, वैभव पांडे, गर्वित गोयल, मानव नारंग, दीपक ममगई, भावना जायसवाल, उत्सव अग्रवाल और अभिषेक। अब इन पोस्ट का पैटर्न समझिए। पहला, तारीख 13 में से 10 क्रिएटर्स ने 23 दिसंबर को वीडियो पोस्ट किया। एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर में आया था, ये 1 महीने बाद अचानक ऐसा क्यों? दूसरा, भाषा, सभी ने वही शब्द इस्तेमाल किए जो एजेंसीज ने बताए थे, जैसे आधा ज्ञान खतरनाक है। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने ये प्रूव कर दिया है। सरकार से सवाल पूछना अच्छा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्ध ज्ञान से तो अभिमन्यु भी हार गए थे। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस जजमेंट को पढ़कर एक बात क्लियर होती है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा भी है? क्या फूक के बैठे हो, जजमेंट पढ़ा भी है। क्वेश्चनिंग जस्टिस गवई ऑन अ जजमेंट जो आई एम प्रीटी श्योर यू हैव नॉट इवन रेड। कौन कह रहा है कि अरावली खतरे में है?
तीसरा संयोग, सभी ने क्लेम किया कि 100 मीटर से कम पहाड़ियों में कॉपर, जिंक और लेड जैसे मिनरल्स मिलते ही नहीं। इस टेक्निकल क्लेम के लिए भी इन्होंने कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं दिया। 100 मीटर के ऊपर ही कॉपर, जिंक, लेड जैसे क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं। मतलब चौथा, स्टैट्स। सभी ने एक ही नंबर दिए कि 1975 से 2019 के बीच 8% अरावली गायब हो गई, 2059 तक 22% गायब हो सकती है और राजस्थान में 1/4 खत्म हो चुकी है। इलीगल माइनिंग की वजह से 1975 से 2019 तक 8% अरावली खत्म हो चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2059 तक 22% अरावली खत्म हो जाएगी। 1975 से लेकर 2019 तक 8% ऑफ अरावलीज ऑलरेडी खत्म हो चुके थे बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। 2059 तक 22% ऑफ अरावलीज खत्म हो जाते। पांचवा, सभी ने इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ एक्शन लेते हुए मारे गए पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जर्नलिस्ट का जिक्र किया। कभी 200 गुंडे इलीगल माइनिंग रोकने गए गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर अटैक कर देते हैं। 2015 में 200 आर्म्ड मैनों ने अटैक कर दिया था गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे जो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इलीगल माइनिंग पर। सबसे इंटरेस्टिंग केस है अंकित शारदा का। 21 दिसंबर को इन्होंने वीडियो डाला कि अरावली खतरे में है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। इसके पीछे एक और वजह है, एक बहुत शर्मनाक चीज। अरावली जिसे नॉर्थ इंडिया के लंग्स कहा जाता है और जो दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम्स में से एक है, आज खतरे में है। इसीलिए शांत मत रहिए, सेव अरावली कैंपेन का हिस्सा बनिए। और 2 दिन बाद 23 दिसंबर को नया वीडियो डाला कि लोगों को सच जानना चाहिए, फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन रिलीज किया है जो सीधा जजमेंट के पॉइंट्स पर बेस्ड है। उस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक ये ऑर्डर अरावली को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए है। ये 2 दिन में सोच बदल गई या कुछ और बदला? ये इस तरह का पहला केस नहीं है दोस्तों। पिछले साल ऑल्ट न्यूज ने इसी तरह का एक और कैंपेन एक्सपोज किया था। इन्फ्लुएंसर्स को E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को प्रमोट करने के लिए पैसे दिए जा रहे थे। वहां भी सेम पैटर्न था, एक ही तरह की भाषा, एक ही आर्गुमेंट, एक समय में कंटेंट। उस समय हेक्स टेक मीडिया का नाम आया था। इस बार सोशल एरो मीडिया। ऑल्ट न्यूज ने सोशल एरो मीडिया के फाउंडर्स नैन्सी गर्ग और उदित थापा से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक कोई जवाब नहीं मिला है। लिंक्डइन पर मिली जानकारी के मुताबिक सोशल एरो मीडिया दिल्ली के रोहिणी इलाके में 2021 में बनी कंपनी है। एक सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट माधव गडगिल ने, जिनकी 7 जनवरी को मौत हो गई, उससे 5 दिन पहले कहा था, सरकार इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके नागरिकों को गुमराह करती है। इन्होंने यह भी कहा कि अरावली के मामले में सरकार ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया ताकि वो डेफिनेशन जो उन्हें चाहिए थी वो बना सके। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस काफी नहीं पड़े तो आया नंबर इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई नई बात नहीं है। ब्रांड्स प्रोडक्ट प्रमोट करवाते हैं, लोग पैसे लेते हैं, डिस्क्लोजर देते हैं कि ये पेड पोस्ट है या पेड कंटेंट है। ये नॉर्मल बात है, मार्केटिंग है। लेकिन जब पीआर एजेंसीज लोगों की राय बदलने के लिए, सरकारी फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे और डिस्क्लोजर ना देने को कहे और मना करने वालों को धमकी दे, तो क्या ये मार्केटिंग हुई? इसे कहते हैं जनता को गुमराह करना। ये सरासर प्रोपेगेंडा है। 13 इन्फ्लुएंसर्स, एक ही स्क्रिप्ट, कोई डिस्क्लोजर नहीं। खैर, जनता के विरोध के बाद 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया। लेकिन तब तक ये सारे वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। संभावना है कि इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे भी मिल चुके होंगे। सवाल ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स ने पैसे लिए, सवाल ये है ये पैसे आखिर दिए किसने।